हेलो फ्रेंड। लक्षद्वीप और मालदीव आज इंडिया में सबसे बड़ा सर्च किया जाने वाला टॉपिक बन गया है। लेकिन ये टॉपिक क्यों इतना ट्रेंड हुआ और लोग बाइकआउट मालदीव क्यों कर रहे हैं और लक्षद्वीप को मालदीव से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड हैं, जो कि उनमें से 30 जिसमें से 10 आइलैंड पे लोग रहते हैं और बाकी 26 आइलैंड पे लोग नहीं रहते हैं। ये आइलैंड अरेबियन सी में फैला हुआ है और केरला के वेस्ट कोस्ट से 220 से 440 km की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप की कैपिटल कावराती है। लक्षद्वीप अपने पैरिस्टाइन वाइट सैंड बीचेज, टर्कॉइज लेगून और वाइब्रेंट कोरल लीफ के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ के रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी वाटर स्पोर्ट्स लवर के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन हो जाती है। लक्षद्वीप का यूनिक मिक्स कल्चर, जिसमें अरबियन, पुर्तगीज और इंडियन कल्चर की झलक देखने को मिलती है। अगर कोई इंडिया में पीसफुल पैराडाइज को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसे लक्षद्वीप एक बार ज़रूर जाना चाहिए। टूरिज्म पॉइंट व्यू से लक्षद्वीप में बहुत ही पोटेंशियल है और आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये वर्ल्ड की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो जाएगी। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव हिंद महासागर में 26 रिंग साइज का ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि श्रीलंका के साउथ वेस्ट में स्थित है। मालदीव स्टनिंग कोरल आइलैंड और क्रिस्टल क्लियर टर्कॉइज वाटर के लिए फेमस है। इसकी कैपिटल माले है। लोग मालदीव में लग्जरियस रिजॉर्ट्स, वाइब्रेंट कोरल रीफ्स, ओवर वाटर बैंगलोज, ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी, वार्म हॉस्पिटैलिटी और ब्यूटीफुल नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ जाया करते हैं, जिससे ये मालदीव जो आज वर्ल्ड का एक हॉट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया है। टूरिज्म मालदीव की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिज्म मालदीव की जीडीपी में 28% कंट्रीब्यूट करती है और फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी और फॉरेन एक्सचेंज से मालदीव को करीब टूरिज्म और फॉरेन एक्सचेंज में टूरिज्म जो है 60% कंट्रीब्यूट करती है, जिसके कारण मालदीव जो है टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि इसका एक एस्टिमेट के अनुसार कि मालदीव का टोटल टैक्स रेवेन्यू भी टूरिज्म और इंपोर्ट ड्यूटी से ही आता है। 90% करीब जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, वो टूरिज्म और इंपोर्ट ड्यूटी से ही आती है। इसी बीच इंडिया में बाइकआउट मालदीव ट्रेंड कर रहा है और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी मालदीव की जगह लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और इसका असर इंडियन टूरिस्ट पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मालदीव और इंडिया मालदीव और इंडिया के बीच में सालों से एक फ्रेंडली रिलेशन रहा है और मालदीव इंडियन ओशियन में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी ये मालदीव कंट्रोवर्सी हुई कैसे? तो फ्रेंड, ये जियो पॉलिटिक्स है और वहाँ की रूलिंग कोलिशन प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM और द पीपल्स नेशनल कांग्रेस PNC ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट को यूज करके सितंबर 2023 में वहाँ का इलेक्शन जीता था। इनकी पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, प्रो चाइना है और यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकी सारी पॉलिसी चाइना फर्स्ट को प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यही कारण है कि अभी हाल ही में मालदीव के न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के 3 लीडर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टेबल और ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किए हैं, जिसके कारण ही ये सारा विवाद शुरू हुआ और इंडिया में बाइकआउट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। और बहुत सारे इंडियंस जिन्होंने मालदीव का ट्रिप का प्लान किया हुआ था, वो बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं, जिससे मालदीव के टूरिज्म पर एक बहुत बड़ा प्रहार होने लगा है। और मालदीव में, क्योंकि मालदीव पे सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है इंडिया से ही जाया करते हैं, और मालदीव ने फ़िलहाल इसी प्रेशर को देखते हुए अपने तीनों लीडर जिन्होंने PM मोदी पे जो डेरिगोरेटिव रिमार्क्स या ऑब्जेक्शनल कमेंट किए थे, उसके लिए उनको सस्पेंड भी कर दिया है। इसी बीच PM मोदी की लक्षद्वीप की एक विजिट और सोशल मीडिया पोस्ट ने मालदीव के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि मालदीव को यह डर सता रहा है कि मोदी लक्षद्वीप को मालदीव के अल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पेश कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग लक्षद्वीप
को टूर करने के लिए सर्च कर रहे हैं और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मार्च 2024 तक की टोटल टिकटें बुक हो चुकी है। और इंडियन टूरिज़्म की बात करें तो इट इज़ वेरी इनकरेजिंग, लेकिन ये ट्रेंड केवल इंडिया में ही है। सो अगर लक्षद्वीप को एक ग्लोबल हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है तो ताकि फॉरेन ट्रेवलर जो है लक्षद्वीप को मालदीव से पहले प्रीफर करें, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में 3 जो बड़े काम जो करने होंगे ताकि लक्षद्वीप एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरे, उसके वो कौन कौन से काम करने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो है फर्स्ट जो है इंक्रीज एयर कनेक्टिविटी। अभी लक्षद्वीप जाने के लिए लिमिटेड फ़्लाइट है, अभी केवल अलायंस एयर से ही डेली फ़्लाइट की सर्विस है और ये अलायंस एयर में केवल स्मॉल एयरक्राफ्ट को ही हैंडल करती है। अभी लक्षद्वीप केवल स्मॉल एयरपोर्ट है जिसका नाम अगाती है और जिसकी भी हैंडलिंग कैपेसिटी अभी काफ़ी कम है। वहीं मालदीव की एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो वर्ल्ड की 60 सिटी से मालदीव के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है और इवन हमारे देश से भी 58 फ़्लाइट्स पर वीक वहाँ जाया करती हैं। क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट होने से ट्रैवलर को टाइम और कॉस्ट की सेविंग होती है और ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, इससे उनका टाइम भी ख़राब नहीं होता है और ज़्यादा वो ट्रैवल को एंजॉय कर पाते हैं। सो अगर मालदीव को सीरियसली पछाड़ना है तो आपको लक्षद्वीप के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कनेक्टिविटी की व्यवस्था करनी ही होगी। रिसेंटली इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप में एक फुल फ्लेज एयरफील्ड बनाने का प्लान कर रही है। ये न्यू एयरफील्ड मिनिकॉय आइलैंड पे बिल्ड किया जाएगा जो कि सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फाइटर जेट को भी हैंडल करने में सक्षम होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड वेरी सून, क्योंकि ये हमारा केवल टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरफील्ड होगा, क्योंकि ये हिंद महासागर में अपना प्रेजेंस या अपना सॉवरेंटी की रक्षा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जो काम करना पड़ेगा वो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। जैसे ही टूरिस्ट की नंबर इंक्रीज होगी उनके लिए एकोमोडेशन प्रॉब्लम होगी। अभी लक्षद्वीप में जितने भी होटल या रिजॉर्ट हैं उनमें केवल लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेवलर्स सर्व हो सकते हैं या एकोमोडेट हो सकते हैं। सो इट हैज़ टू इंक्रीज नंबर ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट्स टू एकोमोडेट द मोर टूरिस्ट। और इसका लेवल भी मालदीव के रिजॉर्ट के टक्कर का होने चाहिए या उससे अच्छा ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ अफोर्डेबल और लग्जरियस दोनों टाइप के एकोमोडेशन फैसिलिटी लक्षद्वीप पे आपको तैयार करने होंगे ताकि लोग मालदीव की जगह लक्षद्वीप को प्रीफर करें, ताकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो और इनकम वहाँ की जो सिटीजन हैं, जो लोकल जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनके इनकम में भी इजाफा हो सके। थर्ड जो है कनेक्टिव बिटवीन आइलैंड। फर्दर लक्षद्वीप में 2 आइलैंड के बीच की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये करीब करीब जो है फॉर एग्जांपल आपको मिनिकॉय आइलैंड जो लक्षद्वीप का मोस्ट पॉपुलर आइलैंड है उसकी दूरी अटोल से 300 किलोमीटर है और बोट से एक आइलैंड पे दूसरे आइलैंड जाने में काफ़ी टाइम लगता है और इसे काफ़ी टाइम वेस्ट भी होता है। वहीं मालदीव की कैपिटल से आइलैंड के बीच की दूरी 40 से 150 किलोमीटर है, जो कि सी प्लेन और स्पीड बोट से आसानी से ट्रेवल करके पहुंचा जा सकता है। सो कनेक्टिव बिटवीन आइलैंड इन लक्षद्वीप नीड टू बी मेड बेटर। होपफुली बहुत जल्दी इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे और लक्षद्वीप इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का हॉट ट्रेवल डेस्टिनेशन बन सकेगा। और सिर्फ लक्षद्वीप की ही नहीं जीडीपी में नहीं बल्कि इंडिया की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर से एक इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन कर सकेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें लक्षद्वीप के इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि लक्षद्वीप बहुत ही फ्रेजाइल और सेंसिटिव है, क्योंकि आप लक्षद्वीप में गोवा जैसा टूरिज्म एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो लक्षद्वीप पे कंट्रोल टूरिज्म ही सस्टेन कर सकता है, लाइक रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विजिटर इट कैन एकोमोडेट डेली। इसलिए इससे यहाँ के लोकल पीपुल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस आइलैंड पे ग्राउंड वाटर की भी काफ़ी स्कार्सिटी है जो कि वहाँ के लोगों के लिए ही है। सो हमें ओवर टूरिज्म से भी बचना होगा। सो कंट्रोल ट्रैवल ऑप्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाई एंड लो वॉल्यूम टूरिज्म। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर तीन चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट फोकस करेगी तो लक्षद्वीप आने वाले सालों में
ग्लोबल टूरिस्ट हॉट डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। तो ये तो होपफुली आपको ये मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल